तो चलिए आज एक छोटे से शहर की पुलिस फाइलों में दबे दो ऐसे केसेस की बात करते हैं। केसेस जो इतने अजीब हैं कि वो लॉजिक के सारे नियम ही तोड़ देते हैं। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि उसी ऑफिसर के हैं। मतलब ये हमें सीधे उस रहस्य की गहराई में ले जाते हैं। एक ऐसा केस जिसने उन्हें सालों तक परेशान रखा। तो हाँ, ये कोई मामूली केस फाइल तो बिल्कुल नहीं है। तो पहली कहानी है एलियन गैरेटी की। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये बस एक अकेली, थोड़ी अजीब सी बुजुर्ग महिला हैं जो ध्यान खींचने के लिए फालतू की इमरजेंसी कॉल्स करती रहती हैं। उन्हें लगा ये सब बस अकेलेपन का नतीजा है, पर असल में जो हो रहा था उसका अंदाजा उन्हें दूर दूर तक नहीं था। अच्छा, तो जब पुलिस उनके फार्म हाउस पहुंची तो अंदर का सीन देखकर उनके होश उड़ गए। ये किसी का पागलपन नहीं था, नहीं, ये कुछ और ही था। घर में हर एक आईना टूटा हुआ था, हर अलमारी पर लकड़ी के तख्ते ठोक दिए गए थे। मतलब ये सबूत नहीं थे, ये किसी के अंदर बैठे गहरे भयानक डर की निशानियां थी। ऐसा डर जो जो इंसानी नहीं लग रहा था। मिसेस गैरिटी ने जो बताया वो और भी ज्यादा डरावना था। ये सब 1 महीने पहले शुरू हुआ था, अलमारी से आती हल्की खरोचों से। फिर ये खरोचें पंजों के निशानों में बदल गईं और फिर एक आवाज आने लगी जो उनके मरे हुए पति की नकल करती थी। और आखिर में ये एक ऐसी शैतानी ताकत बन गई जिसने पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। अब देखिए, पुलिस ने वही किया जो सिचुएशन में कोई भी करता। उन्होंने माना कि मिसेस गैरिटी को शायद कोई मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है। उन्होंने बड़ी हमदर्दी से उन्हें उस घर से निकाला, एक सुरक्षित मोटेल में ठहराया और सोचा कि सुबह किसी प्रोफेशनल से बात करेंगे। और बस यहीं से ये पूरा मामला एक दुखद मेडिकल केस से एक ऐसी पहेली बन गया जिसे कोई सुलझा नहीं सकता। वो एक फोन कॉल, उसने सब कुछ बदल दिया। जब टीम मोटेल पहुंची तो उन्होंने देखा कि कमरा अंदर से लॉक्ड है। मतलब दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगी थी, खिड़कियां भी बंद थीं। कोई तरीका नहीं था कि कोई अंदर आया हो या बाहर गया हो। लेकिन कमरे के अंदर जो नज़ारा था वो दिल दहलाने के लिए काफी था। हर तरफ, दीवारों पर, बिस्तर पर, छत तक पर खून ही खून था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भयानक झगड़ा हुआ हो। और फिर उन्हें वो सबूत मिला जिसने सबकी रूह कंपा दी। जमीन पर खून से सनी 10 उंगलियों के घिसटने के निशान थे। साफ पता चल रहा था कि किसी ने बचने की, खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की थी। ये निशान बिस्तर के पास से शुरू होते थे और सीधे जाकर कमरे की एक खुली और बिल्कुल खाली अलमारी के सामने खत्म हो जाते थे। और बस उसके आगे कुछ नहीं। मिसेस गैरिटी का कोई नामो निशान नहीं था। वो जैसे हवा में ही गायब हो गई थीं। चलिए अब कहानी में 3 साल आगे बढ़ते हैं, जब पुलिस को लगा कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे अजीब केस देख लिया है। तभी एक रात अचानक एक जवान लड़की पुलिस स्टेशन के ठीक बीच में आ खड़ी होती है। बारिश में पूरी तरह भीगी हुई। किसी ने उसे दरवाजे से आते नहीं देखा, वो बस अचानक वहां थी। जब उससे बात की गई तो मामला और भी उलझ गया। उसे पूरा यकीन था कि यह साल 1956 है। वो उन लोगों, उन जगहों की बातें कर रही थी जो दशकों पहले खत्म हो चुके थे। उसके लिए ये 63 साल कभी बीते ही नहीं थे। उसने अपने अपहरण की पूरी कहानी सुनाई, एक एक डिटेल के साथ। कार का मॉडल क्या था, नंबर प्लेट कहाँ की थी और कैसे वो एक झील में कार के डूबने के बाद बचकर निकली। उसकी बातों में कोई झोल नहीं था, सब कुछ बिल्कुल साफ था। जैसे ही एक ऑफिसर ने उसे दीवार पर टंगा कैलेंडर दिखाया और उसने बाहर खड़ी मॉडर्न गाड़ियां देखीं, उसकी दुनिया ही जैसे हिल गई। उसका डर, उसकी घबराहट, सब कुछ एकदम असली था। वो ये मान ही नहीं पा रही थी कि उसका पूरा परिवार, उसकी पूरी जिंदगी, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो इसी घबराहट में उसने वॉशरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। एक महिला ऑफिसर को उसकी सुरक्षा के लिए दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा कर दिया गया। और फिर बिल्कुल मिसेस गैरिटी की तरह वो भी गायब हो गई। ऑफिसर पूरे टाइम दरवाजे के बाहर ही थी। अंदर कोई दूसरी खिड़की या दरवाजा भी नहीं था। लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो वॉशरूम खाली था। सालों तक ये भी एक अनसुलझी पहेली बनी रही, एक अजीब सी कहानी। लेकिन फिर पिछले हफ्ते पास की ही एक झील की गहराई से कुछ ऐसा निकला जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ ये कि एक मछुआरे को अपने सोनार पर पानी के नीचे कोई बड़ी चीज दिखी। जब गोताखोरों ने उसे बाहर निकाला तो वो एक पुरानी गली हुई कार थी जो 66 सालों से वहां पानी में डूबी हुई थी। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ गईं।
वो गाड़ी 1953 की ब्यूक थी, ओक्लाहोमा के ही प्लेट्स के साथ। ड्राइवर की सीट पर 50 के दशक के एक सीरियल किलर का कंकाल मिला, जो पादरी का भेष बनाकर घूमता था। और डिक्की में एक नौजवान लड़की का कंकाल। शर्ली की उस अविश्वसनीय कहानी का हर एक शब्द सच साबित हो गया। इसका मतलब ये कि वो लड़की जो उस रात स्टेशन आई थी वो कोई धोखेबाज नहीं थी और ना ही पागल। वो एक गवाह थी जो वक्त के पार जाकर अपनी ही मौत की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। और ये सच्चाई हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल पर वापस ले आती है। अगर एक भूत अपनी हत्या की दशकों पुरानी रिपोर्ट दर्ज कराने आ सकता है, तो फिर उस रात मिसेस गैरिटी के साथ असल में क्या हुआ था? अगर शर्ली का केस ये साबित करता है कि जो नामुमकिन लगता है वो असल में हो सकता है, तो वो कौन सी अनजान और खौफनाक ताकत थी जो मिसेस गैरिटी को उस बंद कमरे से घसीटकर उस खाली अलमारी में ले गई? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उस छोटे से शहर की हवाओं में गूंजता है।